तंजीम साजी को जब से एमएनएस एमपीएस के अंडर किया गया है उस वक्त से तंजीम साजी का बेड़ा गर्क। क्यों कि हल्के का सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी वो एमएनएस एमपीएस बनाने का उसको अख्तियार भाई वो एक तो पाबंद होता है, वो डरता भी अपने हल्कों से, लोगों से कि जनाब कोई नाराज ना हो जाए। वो या इन्वेस्टर होगा या उसको अजीज और कारब होगा। और जो बुनियादी वर्कर है जिसने 20-30 साल हो गए और वो जो के इनके इलेक्शन लड़ता है, थैले उठाता है, उसको यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा। हम आपके तवज्जुह से ये क्या आला क़यादत को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम क़यादत के साथ, अपनी जमात के साथ अपने तय हम खड़े हैं, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और हक तलफी पर आवाज उठाना हमारा हक बनता है। वो ये कि एमएनएस एमपीएस से इख्तियार लेकर ये वापस तंजीम को और एमएनएस एमपीएस ये दो अलग डोमेन है, इनको अलग किया जाए, बल्कि तंजीम के अंडर एमएनएस एमपीएस को किया जाए। और जहां जहां ऐसा है, तंजीम जिन जिन जमातों में तंजीमें फाल हैं वो तंजीमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन ये घर की लोनियां बनाकर जनाब तंजीम साजी को बिल्कुल अंडर, तंजीम साजी को जनाब एमएनएस एमपीएस के अंडर कर दिया गया है, जो कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारा आपके तवज्जुह से ये भी मुतालबा है कि जनाब आइंदा कमेटियों में वर्कर्स को, खालिस्तन वर्कर्स को मोबिलाइज किया जाए, ना कि रिश्तेदारों को, इन्वेस्टर्स को और उसके फैमिली के अरकान को। और बल्दियाती इलेक्शंस में टिकट के लिए हमें कोई माफी, हमें कोई मिन्नत नहीं करनी चाहिए, मेरिट पे हमें टिकट मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जनाब उन कमेटियों के जो चेयरमैन जो बनाने हैं, खुदारा वो वर्कर्स को बनाए, ना कि वर्कर्स के अलावा, ना कि किसी जनाब आप अपने रिश्तेदार या इन्वेस्टर को बनाए थे। अब स्टेज कमेटी बनी है, 3-4 इजलास हुए, उन चारों इजलासों में वर्कर्स को नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं। इवन जिले सदर, जिले जनरल सेक्रेटरी को भी बमुश्किल आखिरी टाइम बुलाया गया। हम इस पे एहतजाज करते हैं। भाई क्यों? भाई तंजीम, जब आपका नाम है जी वर्कर कन्वेंशन, भाई वर्कर है किधर? अगर वर्कर कन्वेंशन तो वर्कर किधर है? वर्कर तो नहीं है। क्या वर्कर ने झंडे उठाने, बैनर्स लगाने, कुर्सी उठानी है, सिर्फ इसके लिए रह गया? तो सॉरी जनाब, हम क़यादत के आजाद, हम वोट डाल देंगे, हम जमात में हैं, जमात में रहेंगे बिल्कुल। जब तक मियां नवाज शरीफ अपने मुल्क में थे, पार्टी की क़यादत संभाल रहे थे, पार्टी को उन्होंने किसी के घर की लौंडियां नहीं बनने दिया। लेकिन मियां साहब जब से गए उस वक्त से ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और आपके तवज्जुह से हम सब ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी हम आला क़यादत को ये जनाब ये आजिज़ाना गुजारिश है कि खुदारा पार्टी को पार्टी के तरीके से चला जाए। अब मैं मुंतज़िम हूं जनाब असलम मायूस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साहब की भाइयों का बहुत शुक्रिया, टेबल आगे करके आप हमारी इस आवाज़ को पहुंचाने में हमारे मददगार साबित हो रहे हैं। गुजारिश ये है कि वर्कर कन्वेंशन के लिए हम ये बात क्लियर कर दें कि इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्तान के वर्कर, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहबा के वर्कर कन्वेंशन में अपनी अपनी यूनियन काउंसिलों, अपने अपने इलाकों से भरपूर शिरकत करेंगे। हमारा जो उन्होंने एमपी एमएनए या टिकट होल्डर्स ने जो वतीरा बनाया है, हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या आप लोगों के जरिए आवाज पहुंचाने का मकसद ये है कि आला क़यादत तक ये बात जाए कि वर्कर्स के साथ मुल्तान में कैसे ज्यादती हो रही है। देखें, 3 मीटिंग्स हुई हैं। सबसे पहली मीटिंग रमादा होटल में हुई है, जहां पे वर्कर्स को नहीं बुलाया गया। चौधरी वहीद राई साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, वहां पे भी किसी सीनियर वर्कर्स को नहीं बुलाया गया। जवेद अली शाह साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, इस सिलसिले में किसी सीनियर वर्कर्स को नहीं बुलाया गया। मैं इसमें जो कमेटियां बनाई हैं उसमें भी नहीं, मैं चंद तजावीज जो है आपकी वसातत से इस निज़ाम को और बिलखुसूस मुल्तान की बेहतरी के लिए देना चाहता हूँ। जनाबे वाला के तवज्जुह से अगर याद हो तो हमने 2018 के इलेक्शन से कबल यही प्रेस क्लब में एक प्रेस टॉक की थी और हमने कहा था कि अगर फैसले ठीक ना हुए तो हम सारी सीटें हार जाएंगे। और हमारी उस बात पर तवज्जो ना दी गई, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून वो शहर जहां से हम बुरे से बुरे हालात में भी मुल्तान शहर की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तें जीते थे, हम मुसलसल 10 साल से हार रहे हैं।
हमारी उस बात पर तवज्जो नहीं दी गई। खुदारा हमारी आला क़यादत से इल्तमास है कि ये सारे वर्कर जो हैं नवाज शरीफ के जाननिसार साथी हैं। हम चंद तजावीज़ देना चाह रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के दौरे के मौका पर मरकजी तंजीमों, तमाम विंग्स के डिविजनल, ज़िले, तहसील व सिटी के ओहदेदारान से अलहदा या इज्तिमाई मुलाकातें करें। इन मुलाकातों में टिकट होल्डर मौजूद ना हो ताकि वर्कर अपने ख्यालात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार खुलकर कर सके। इन वफूद की मुलाकात तहरीरी या ज़बानी दी जाने वाली तजावीज़ की रोशनी में आइंदा की पार्टी की पॉलिसी बनाई जाए। आइंदा तंजीमी और हुकूमती ओहदों को अलहदा किया जाए। मुंतखब रुकन असेंबली या टिकट होल्डर के भाई, भतीजे, इन्वेस्टर्स, बीवी, बेटे वगैरह को बल्दियाती इंतखाबात में टिकट जारी ना किए जाएं, बल्कि वर्कर्स को नवाजा जाए। वो इसलिए कि पिछली दफा बल्दियाती इंतखाबात में हमारे साथ मुल्तान शहर के एमपीएस एमएनएस ने ये वादा किया था कि मेयर जो होगा वो एमपी एमएनएस की तरफ से वो कोई नामजद होगा, लेकिन डिप्टी मेयर के ओहदे जो हैं वो सीनियर वर्कर्स को दिए जाएंगे। हमें वो वर्कर्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से पार्टी की फीसें भी भरी, वहां पे अप्लाई भी किया, लेकिन जब फैसला होने लगा तो वही एमपीएस एमएनएस डिप्टी मेयरों पे भी आ गए और स्पेशल सीटों पर आके उन्होंने वर्कर्स की, सीनियर वर्कर्स की हक तलबी की। हमारे साथ ये उस वक्त भी ज्यादती हुई। इसके अलावा महकमों की चेयरमैनी के हवाले से कोई किसी का अजीज़ो कारब एमएनए एमपीए टिकट होल्डर का वो नहीं होगा। ये वर्कर्स का हक है और इस पे वर्कर्स को आना चाहिए। इसके अलावा डिविजनल, ज़िले, तहसील व सिटी ओहदेदारान को बाइख्तियार बनाया जाए। अगर तंजीम को बाइख्तियार बना दिया जाएगा तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आने वाला जनरल इलेक्शन 2023 का, इसमें इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भरपूर ताकत और भरपूर कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा करेगी। क्योंकि जब तंजीम को आप एमपी एमएनए के नीचे कर देते हैं तो हर आदमी बदकिस्मती से मुल्तान में इस वक्त भी जितने सूबाई हल्के हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जितने कौमी असेंबली के हल्के हैं, जितने वहां के टिकट होल्डर एमपीएस एमएनएस हैं, बदकिस्मती से उतने ही मुस्लिम लीग नून के ग्रुप हैं। हम सब जो है वो नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग का झंडा उठाने वाले हैं। हम इन अफराद का झंडा उठाने वाले नहीं हैं। खुदारा पार्टी को इस सिलसिले में देखना चाहिए। और नंबर 2, एक अहम बात, जो लोग मुसलसल 2 इलेक्शनों से 3 इलेक्शनों से हार रहे हैं, पार्टी इसके मुतालिक भी लाहे अमल बनाए। पार्टी सोचे कि क्या वजह है कि क्यों ऐसे कैंडिडेट जो है वो कामयाब नहीं हो रहा, कहां पे हमारी कमी है। हम आज से 90 से 99 तक जो है वो भी 70-75 हजार वोट ले रहे थे, अब हम 80 हजार ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने, मुस्लिम लीग नून ने काम करना है 18 साल से 30 साल से के नौजवान पर। वो नौजवान जिसको ज़हनी और इखलाकी तौर पर साबका हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया था, हमने उनको ज़हनों को पॉजिटिव करना है ताकि वो इखलाकियात का दर्ज दे। और हम ये मुआशरे में जो एक दूसरे से नफरत और बदजुबानी, बद इखलाकी का जो रिवाज जो है वो बदकिस्मती से साबका हुकूमत ने डाला है, हमने वो खत्म करना है और नौजवानों को अपनी तरफ माइल करना है। इसलिए जो लोग गुज़श्ता 2 इलेक्शनों से मुसलसल हार रहे हैं, उन्हें टिकट देने से पहले वहां की मकामी क़यादत और उसको जो है वो देखा जाए। तंजीमी सरगर्मियों पर मुश्तमिल मालूमात और पार्टी आगाही के लिए एक रसाला, माहनामा जो है उसे उसका इजरा किया जाए। गैर मारूफ शख्स को पार्टी टिकट ना दिया जाए और ऐसे उम्मीदवारान को जो मुसलसल इलेक्शन में शिकस्त खा रहे हैं उन्हें भी ना दिया जाए। और स्टेज पर सीनियर वर्कर्स की भी कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हम सबको बैठा दें, लेकिन कम से कम जो 30 साल 90 से मैं खड़ा हूं, मेरे साथी भी ऐसे हैं, एक एमएसएफ से खड़ा हूं, जिस वक्त का मैं हूं उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाना बना हुआ हूं, लेकिन आज भी क्या मैं मुस्लिम लीग मुल्तान शहर की जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करता? क्या मैंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीता? या मैंने कभी जो है पार्टी की खिलाफवर्जी की? क्या आज भी अगर मेरे साथ मेरा वालिद या मेरा भाई एमएनए एमपीए नहीं है तो मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा? इन चीजों को बदलना है। आपसे गुजारिश है, आप पहले भी हमारी आवाज आला हुकाम तक, हमारी पार्टी तक पहुंचाते हैं, हमारा साथ दें। हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। शुक्रिया। अच्छा, इस पर एक